हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज अपना नया लेसन स्टार्ट होगा खरपतवार। अपन ने गाइस यूट्यूब पे 3 लेसन पढ़ चुके हैं। पहला अपन ने इरिगेशन कंप्लीट कर लिया था, दूसरा अपन ने पोषक तत्व कंप्लीट कर लिया था, तीसरा अपना बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज अपन डीपली पढ़ेंगे। खरपतवार के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे अपन, क्योंकि खरपतवार से गाय क्वेश्चन कई जगह से तो डीपली उड़ते हैं और कई जगह से नॉर्मल उड़ते हैं। तो आज अपन खरपतवार के बारे में जानेंगे। तो गाइस खरपतवार क्या है, वैसे बेसिक बता दूं मैं खरपतवार का थोड़ा बहुत। खरपतवार वह पौधा है जो कि निश्चित असमय गलत समय पर गलत जगह उगाते हैं, वो सभी खरपतवार होते हैं। सरसों भी एक खरपतवार है, चना भी एक खरपतवार है। कैसे गाइस वो सब अपन यहाँ क्लियर करेंगे। सरसों खरपतवार क्यों, क्योंकि सरसों अगर गेहूं के खेत में उग रही है तो वो भी एक खरपतवार है। तो गाइस अपन खरपतवार देख लेते हैं। पहले खरपतवार के बारे में अपन खरपतवार की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो गाइस अपन लिखते हैं खरपतवार। आज अपन गाइस सबसे बेहतरीन टॉपिक अपना खरपतवार, बहुत डीपली चलता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो खरपतवार की डेफिनेशन। खरपतवार खरपतवार वह पौधा है जो गलत समय तथा गलत जगह उगाता है। खरपतवार वह पौधा है खरपतवार वह पौधा है जो गलत समय तथा गलत जगह उगाता है। ते हैं खरपतवार कहलाते हैं। तो गाइस ये हो गई खरपतवार की डेफिनेशन। खरपतवार वह पौधा है जो गलत समय गलत जगह उगाते, वो सभी खरपतवार कहलाते हैं। अब गाइस इसके लिए एक छोटा सा है, खरपतवार के जनक कौन है। खरपतवार खरपतवार किसी ने तो खोजा होगा। तो गाइस खरपतवार के जनक लिखते हैं अपन। तो गाइस खरपतवार के जनक है जैथ्रो नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने खरपतवार को खोजा। खरपतवार के जनक है जैथ्रो। ये चीज ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। खरपतवार के जनक हैं और खरपतवार के लिए एक इन्होंने एक बुक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम लिखेंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है गाइस। इनकी पुस्तक का नाम है तरफडेज। इसकी गाइस फुल फॉर्म है हॉर्स हॉपिंग हस्बेंड्री। गाइस तो इनकी पुस्तक है हॉर्स हॉपिंग हस्बेंड्री, इसका नाम है। ये चीज ध्यान रखना गाइस, हॉर्स हॉपिंग हस्बेंड्री, ये इनकी गाइस पुस्तक है जो खरपतवार से रिलेटेड है। तो गाइस इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना जैथ्रो टुल है। जैथ्रो टुल खरपतवार के जनक कहा जाता है, जिनकी पुस्तक है गाइस हॉर्स हॉपिंग हस्बेंड्री के नाम से इनकी पुस्तक को जाना जाता है। अब गाइस एक पॉइंट आता है, खरपतवार फसलों के मध्य किस किस आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो गाइस आप सभी जानते हैं खरपतवार फसलों के मध्य कई आधार प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे अपना प्रकाश, तो खरपतवार प्रकाश ज्यादा लेंगे। अपना जैसे खाद और उर्वरक, तो खरपतवार खाद और उर्वरक ज्यादा लेंगे। पानी, तो खरपतवारों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है फसल के अलावा। और अपने हिसाब से देखें तो जैसे कि अपना स्थान आता है कोई जगह, तो
जगह पे कम समय में ज्यादा जगह पे खरपतवारों की वृद्धि अधिक हो जाती है। तो गाइस वो होता है स्थान को भी अधिक घेरते हैं। CO2 सामान्यतः खरपतवार फसलों की तुलना में अधिक CO2 ग्रहण करते हैं। सीप उत्पादक होते हैं खरपतवार अधिकतर। तो गाइस ये चीज अपन ध्यान रखना। तो अपना अगला पॉइंट आता है गाइस खरपतवार तथा फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा तो गाइस ये अपना पॉइंट आता है खरपतवार तथा फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। तो गाइस इनमें अपन लिखेंगे खरपतवार और फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा कौन कौन सी उसके कारण कर रहा है। तो गाइस इसके अंदर अपन पहला लिखेंगे प्रकाश। पहला लिखेंगे गाइस प्रकाश। ऑब्वियसली बात है गाइस खरपतवार है तो प्रकाश अधिक ग्रहण करेगा। तो यह फसलों की तुलना में अधिक प्रकाश ग्रहण करते हैं क्योंकि ये अपनी वृद्धि तेजी से करने के लिए प्रकाश अधिक ग्रहण करेंगे गाइस। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वृद्धि अधिक होगी। तो इस कारण खरपतवार प्रकाश ज्यादा ग्रहण करते हैं जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है, जिसके कारण पौधों की खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। तो अपन गाइस इसमें लिखेंगे खरपतवार फसलों की तुलना में अधिक प्रकाश करते हैं। क्योंकि उनकी वृद्धि अधिक करने के लिए। ठीक है गाइस ये होगी प्रतिस्पर्धा में पहला पॉइंट हो गया प्रकाश खरपतवारों की तो फसलों की तुलना में अधिक प्रकाश ग्रहण करते हैं क्योंकि प्रकाश अधिक ग्रहण करेंगे तो संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होगी। संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होगी तो पादपों की खरपतवारों की वृद्धि अधिक होगी। तो गाइस ये हो गया अपना एक पहला पॉइंट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं गाइस इसमें दूसरा पॉइंट पानी तथा जल। तो गाइस इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है पानी तथा जल। एक ही बात है उसको पानी लिख लो या जल लिख लो। तो ऑब्वियसली बात है खरपतवार अधिक ग्रहण करते हैं पानी फसलों की तुलना में। पानी तथा जल खरपतवार अधिक ग्रहण करते हैं फसलों की तुलना में। अब गाइस थर्ड पॉइंट आता है गाइस पोषक तत्व। गाइस पोषक तत्वों का ऐसा सिद्धांत है पोषक तत्व खरपतवार ग्रसित स्थानों पर खरपतवार से अगर कोई ग्रसित स्थान है वह नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अगर जहां खरपतवार ज्यादा होंगे वहां नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाती है। फसल की तुलना में अधिक होते हैं, फसल की तुलना में अधिक ग्रहण करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है फसल की तुलना में अधिक।
की तुलना में अधिक, और जहां खरपतवार अधिक होंगे गाइस, जहां खरपतवार ज्यादा होंगे वहां गाइस नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो खरपतवार से ग्रसित स्थानों पर नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाती है। खरपतवार ग्रसित स्थानों पर गाइस नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो गाइस अपने 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आता है गाइस स्थान। स्थान ऑब्वियसली बात है गाइस, स्थान अधिक चाहिए होता है तो खरपतवार तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसके लिए फसलों से अधिक स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये अपन पॉइंट लिख लेते हैं। अपने को बेसिक पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये अधिकतर पूछे जाते हैं थ्योरी में। अगर 12th की जो बात करूं, 12th के अंदर अगर क्वेश्चन आता है फसलों और खरपतवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा में अपन अगर पॉइंट लिखेंगे तो गाइस अपने को इतना नंबर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पॉइंट के साथ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखेंगे तो गाइस अपने को टीचर अच्छे नंबर देगा और अपन अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो सकते हैं। तो गाइस अपने को ये चीज ध्यान रखनी कि अपने को पॉइंटों के साथ में पढ़ना है और पॉइंटों के एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि हाँ है इससे क्या। तो स्थान खरपतवार, सीधी सी बात है, खरपतवार जिस जगह पे होंगे तो वहां तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि प्रकाश ज्यादा ग्रहण करते हैं। तेजी से वृद्धि होने के कारण फसलों से अधिक स्थान ग्रहण करेंगे फसलों की तुलना में, तो तेजी से वृद्धि होगी पहली पॉइंट। तो खरपतवार तेजी से वृद्धि करते हैं तथा फसलों की तुलना में अधिक स्थान ग्रहण करते हैं। तो गाइस ये हो गए इसके पॉइंट, फसलों और खरपतवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा। लास्ट पॉइंट आता है गाइस एक CO2 बचता अपना। तो गाइस CO2 की सीधी सी बात है, सामान्यतः सभी खरपतवार C4 पादप होते हैं, लगभग सभी खरपतवार C4 पादप होते हैं। तो C4 पादप CO2 की मात्रा अधिक ग्रहण करते हैं। तो अपन को CO2 के अंदर एक ही पॉइंट लिखना, 5वां CO2। तो CO2 के अंदर गाइस C4 पादप जो होते वो गाइस CO2 की मात्रा अधिक ग्रहण करते हैं। तो अपन को ये भी लिखना है, सामान्यतः सभी खरपतवार C4 पादप होते हैं। C4 पादप होते हैं जो CO2 अधिक ग्रहण करते हैं। तो गाइस ये हो गया अपने को पॉइंट हो गए किस किस के मध्य किस किस की प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और अपन अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा खरपतवार किसके काम आता है। जैसे कई खरपतवार है गाइस, तो खरपतवारों के लाभ है, जैसे दूब घास है, धार्मिक स्थानों में काम लेते हैं। जैसे कासनी है, तो कासनी का उपयोग अपन कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो गाइस ऐसे कौन कौन से खरपतवार है जिनका उपयोग अपन लाभ के रूप में लेते हैं, तो गाइस उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये हो गया अपने पॉइंट प्रतिस्पर्धा वाले। तो गाइस इसके लिए अपन एक कॉलम बना लो आप। इधर तो लिखेंगे सामान्यतः खरपतवारों से लाभ, खरपतवारों के लाभ। उधर लिखेंगे खरपतवार का नाम, कौन से खरपतवार से क्या लाभ मिल रहा है। तो अपन लिखते हैं इधर खरपतवारों से लाभ। और गाइस इधर लिख लो खरपतवार का नाम।
तो गाइस अपन देखते हैं कौन से खरपतवार का उपयोग किस में किया जाता है। तो पहला आता है गाइस चारे के उपयोग में कौन से खरपतवार आते हैं। चारे के लिए गाइस कौन कौन से खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। तो गाइस चारे के लिए अपन दूब घास और कासनी का उपयोग करते हैं। तो गाइस इधर आएंगे दूब घास और कासनी। तो गाइस ये हो गए चारे के लिए दूब घास कासनी। और दूसरा आता है गाइस धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक कार्यों में कौन से खरपतवार का उपयोग किया जाता है। तो धार्मिक कार्यों में उपयोग तो गाइस आप सभी जानते हैं धार्मिक कार्यों में कौन से खरपतवार का उपयोग करते हैं। तो गाइस दूब घास भी एक खरपतवार है। तो धार्मिक कार्य में गाइस अपन करते हैं दूब घास का उपयोग। धार्मिक कार्य में गाइस दूब घास का करते हैं। अब गाइस तीसरा आता है कंपोस्ट बनाने के लिए। कंपोस्ट भी होती है खाद बनाने के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो गाइस खाद बनाने के लिए अपन करेंगे गाइस जलकुंभी का उपयोग। जलकुंभी जो कि जल में पाई जाती है तो उससे अपन खाद बनाई जा सकती है। तो गाइस तीसरा आता है खाद बनाने के लिए। तो खाद बनाने के लिए गाइस जलकुंभी का उपयोग करेंगे अपन। खाद बनाने के लिए जलकुंभी का उपयोग करेंगे। अब गाइस आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में और मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में कौन सा खरपतवार सहायक है। तो गाइस अपन करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, मृदा की उर्वरकता बढ़ा रहा है। तो आप गाइस आप एक चीज का ध्यान रखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सर्वाधिक कौन सी फसलों में होता है। सर्वाधिक दलहनी फसलों में होता है, गांठे बनाकर करते हैं। राइजोबियम में एजोटोबैक्टर ये सब दलहनी फसलों में करते हैं। तो गाइस सभी लेग्यूम परिवार के होते हैं क्योंकि लेग्यूम परिवार के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सर्वाधिक होता है। और जैसे खरपतवार कौन कौन से लेग्यूम परिवार में, सैंजी हो गया और प्याजी हो गया और अपने क्या बोले उसको, सैंजी प्याजी और मोथा, ये सब भी खरपतवार है जो लेग्यूम परिवार के। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में तथा मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में कौन से खरपतवार का उपयोग किया जाता है गाइस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में। उर्वरकता बढ़ाने में। तो गाइस नाइट्रोजन स्थिरीकरण सभी लेग्यूम परिवार के होंगे क्योंकि आपको पता है सभी दलहनी फसलों में लेग्यूम परिवार ही बोलते हैं। दलहनी फसलों में सभी लेग्यूम परिवार के होंगे। अब इसमें जैसे आता है सैंजी, सैंजी सैंजी है, प्याजी है, लेकिन उर्वरकता सबसे अधिक कौन बढ़ाता है, सैंजी। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना। अब गाइस अगला आता है प्रदूषण के सूचक खरपतवार कौन से हैं। प्रदूषण के सूचक खरपतवार भी है जैसे SO2 का सूचक पौधा कौन सा है, चीनोपोडियेसी, चीनोपोडिया एल्बम जिसे अपन बथुआ बोलते हैं। और गाइस NH4 का सूचक पौधा कौन सा, गाइस NH4 का सूचक पौधा जंगली सरसों। NH4 का अमोनिया का सूचक पौधा गाइस जंगली सरसों। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस। गाइस प्रदूषण के सूचक पौधे कौन कौन से गाइस। तो गाइस प्रदूषण खरपतवारों से भी होता है। प्रदूषण NH4 SO2 ये भी खरपतवार है इसमें। तो पहला आता है SO2 और H2S। इनके सूचक पौधा कौन सा गाइस। तो इनका सूचक पौधा है गाइस, इनका है चीनोपोडियेसी जिसे अपन बथुआ बोलते हैं। इनका सूचक पौधा है बथुआ या चीनोपोडियेसी।
बथुआ का गाइस बॉटनिकल नेम है चीनोपोडियम एल्बम। तो गाइस ये चीज भी ध्यान रखना। और गाइस एक और आता है NH4 अमोनिया। तो NH4 का गाइस सूचक होता है जंगली सरसों। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, NH4 का सूचक होता है जंगली सरसों। तो गाइस ये चीज अपने को पढ़नी है। तो गाइस NH4 का सूचक होता है जंगली सरसों। अगला आता है गाइस कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए कौन से खरपतवार का उपयोग करते हैं। तो गाइस छठा आता है कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए। ये चीज गाइस ध्यान रखना, कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो गाइस कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए गाइस सूचक पौधा है कासनी। गाइस कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए कासनी खरपतवार का उपयोग किया जाता है कॉफी के स्वाद में। तो कासनी की भी गाइस पत्तियों का उपयोग नहीं करके कासनी की जड़ों का उपयोग किया जाता है। कासनी की जड़ का उपयोग किया जाता है गाइस कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए। गाइस अगला आता है छत बनाने के लिए। आप सभी गांवों में अधिकतर देखा होगा आपने छत बनाने के लिए। तो गांवों के अंदर ये छतें मिल जाती हैं। छत बनाने के लिए गाइस अपन करते हैं कांस, जिसे अपन कंडा भी बोलते हैं। कांस, कंडे जो खेतों के बगल में उगाए जाते हैं, खेतों की मेड़ों पे उगाए जाते हैं। तो गाइस वो होता है कांस छत बनाने के लिए। अगला आता है गाइस मधुमेह रोगियों के लिए। तो गाइस सबसे ध्यान रखना, मधुमेह रोगी हैं तो उनके लिए आएगा गाइस स्ट्राइगा, मधुमेह रोगियों के लिए। तो गाइस उनके लिए आएगा स्ट्राइगा। तो गाइस ये हो गए। अगला आता है गाइस प्रजनन संबंधी रोगों के लिए। तो गाइस आपने प्रजनन संबंधी रोग है तो जो गांव से है वो तो समझते होंगे प्रजनन संबंधी रोग, क्योंकि उसके लिए अपन ये वो आती है बीट आता है खरपतवार गोखरू। तो अधिकतर गांवों के लोग जानते हैं गोखरू क्या होता है, तो वो सब समझते हैं गोखरू क्या है। गोखरू एक खरपतवार है जो कि अपने पैरों में चुभ जाए तो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो गाइस ध्यान रखना गोखरू प्रजनन संबंधी रोगों के लिए। प्रजनन संबंधी रोगों के लिए गाइस कौन सा है, वो है गोखरू। अगला पढ़ते हैं गाइस, इसमें और है कुछ, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। गाइस ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यूं ही मत छोड़ना गाइस इसको। इसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से अब तक पूछे गए क्वेश्चन है। प्रदूषण सूचक, कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए, प्रजनन संबंधी, मधुमेह। अब तक इनसे तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गाइस, इनसे तो इनको डबल स्टार करके लिख लेना गाइस कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइस अगला आता है सजावटी पौधे के रूप में कौन सा खरपतवार का उपयोग करते हैं। 10वां आता है गाइस सजावटी पौधे के रूप में। तो गाइस सजावटी पौधे के रूप में अपन करते हैं गाइस सजावटी पौधे के रूप में गाइस अपन करते हैं लेंटाना कैमरा। नाम तो सुना ही होगा आपने लेंटाना कैमरा, जो कि एक विदेशी खरपतवार भी है, विदेश से आया है। लेंटाना कैमरा सजावटी पौधे के रूप में अपन उपयोग करते हैं गाइस लेंटाना कैमरा। और गाइस दूसरा एक और करते हैं अपन गाइस जलकुंभी।
जलकुंभी का उपयोग भी सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। और गाइस लेंटाना कैमरा का भी उपयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। अब गाइस लास्ट आता है अगरबत्ती बनाने के लिए कौन से खरपतवार का उपयोग करते हैं। अगरबत्ती बनाने, गाइस आपने देखा होगा अगरबत्ती लगाई होंगी। अगरबत्ती बनाने के लिए, अगरबत्ती में तो खुशबू आती है, खूब अच्छी खुशबू आती है अगरबत्ती से। तो गाइस अगरबत्ती बनाने के लिए अपन उपयोग करते हैं गाइस मोथा। मोथा खरपतवार है जिसका उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। तो गाइस ये थे कुछ खरपतवार जिनसे हमें ये लाभ होते हैं, और खरपतवारों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब गाइस अपन बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है खरपतवार, खरपतवारों से होने वाली हानियां। खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती हैं वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी खरपतवारों से होने वाली हानियां, कौन कौन से खरपतवार से क्या हो रहा है, तो इनके बारे में अपन देखेंगे। खरपतवारों से क्या क्या हानियां हैं, फसलों के अंदर है या पौधों के अंदर है या मनुष्य के अंदर है या जानवरों के अंदर है, जिसके अंदर भी हो रही है वो सब अपन यहाँ देखेंगे। हानियां बहुत होती हैं गाइस खरपतवारों से। तो खरपतवारों से होने वाली हानियां अपन लिख लेते हैं। होने वाली हानियां, तो गैस खरपतवारों से काफी सारी हानियां होती हैं। तो अपन पहले देखते हैं फसल उत्पादन की कमी में कौन कौन सी हानियां होती हैं। फसल उत्पादन, तो पहला पॉइंट आता है फसल उत्पादन की कमी में। तो गैस फसल उत्पादन की कमी में इंपॉर्टेंट किसका है, तो गैस अपन देखेंगे फसल उत्पादन में खरपतवारों से तो गैस 33% हानि होती है फसल उत्पादन में, और कीटों से होती है 26% और रोगों से होती है 20%। तो गैस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कारण, और इधर लिख लेते हैं कितनी हानि है, हानि। तो गाइस हानि लिखेंगे अपन खरपतवारों से। तो गाइस खरपतवारों से होती है 33% हानि, और गाइस कीटों से होती है 26% हानि, और गाइस रोगों से होती है 20%, और गाइस अन्य से होती है जो भी आपदा है, बारिश है, ओलावृष्टि है, वो सब अन्य में आते हैं। तो शेष बची कुछ हानि होगी अन्य से, जैसे ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई और कुछ भी हो गया, तो वो गाइस आते हैं। तो ये होते हैं गाइस फसल उत्पादन में खरपतवारों से सर्वाधिक हानि होती है। पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार करके लिख लो गाइस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों से भी पूछा जा चुका है। तो गाइस ये दो से तो क्वेश्चन अब तक आ चुका है, कीटों से और खरपतवारों से। गाइस क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है इसमें खरपतवारों से कितने प्रतिशत हानि होती है, या सर्वाधिक हानि किसके द्वारा होती है। ऑप्शन में आ गया खरपतवार, रोग और कीट। तो अपने को आंसर करना गाइस खरपतवार, खरपतवारों से 33% हानि होती है, सर्वाधिक हानि होती है। तो गाइस ये तो हो गई खरपतवारों से हानि। अगला पढ़ते हैं गाइस मनुष्य स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य स्वास्थ्य पर गाइस क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा अपना जो चलता है मोटिवेशन स्पीच वो अपन आज भी लेके आए हैं आपके लिए। तो क्या है देखते हैं अभी। तो मोटिवेशन स्पीच है गाइस, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है।
कि लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर ही उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर ही उठेंगे। तो गैस बड़े जोश के साथ पढ़ना अपन को। तो गैस ये मोटिवेशन स्पीच था जो सुना दिया। अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। अपने टॉपिक पर आते हैं अपन। तो गैस मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव, मनुष्य स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो गैस मनुष्य स्वास्थ्य पर जैसे गाजर घास के संपर्क में अगर कोई भी मनुष्य आ जाता है तो उसके अस्थमा रोग हो जाता है। तो गैस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगर गाजर घास के संपर्क में कोई भी मनुष्य आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति गाजर घास के संपर्क में आ जाएगा तो गाइस उसके अंदर अस्थमा रोग हो जाता है। और गाइस एक चीज और बता दूं, एक खरपतवार और सत्यानाशी जिसे अपन कटेरी के नाम से जानते हैं, ग्रामीण भाषा में कटेरी जानते हैं, पीली कटेरी, सफेद कटेरी ये होती है। इसके बीज बिल्कुल सरसों के बीजों के समान होते हैं। तो इनकी मिलावट कई लोग सरसों के बीजों में करते हैं, तेल में पिस के जाते, तेल बनता है सरसों का। तो उस तेल सत्यानाशी के मिक्स तेल का उपयोग अगर मनुष्य कर लेता है तो गाइस मनुष्य के अंदर एक बीमारी होती है ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। तो गाइस ये दो बीमारी दो खरपतवारों से होती है, तो इनका ध्यान रखना। ना तो अपन को गाजर घास के संपर्क में आना है और ना ही अपने को सत्यानाशी से कोई छेड़खानी करनी है। अगर सत्यानाशी का बीज एक बार सरसों में मिल जाता है तो अपन उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सत्यानाशी का बीज सरसों के आकार का समान होता है। तो गाइस ये चीज अपने को जरूर ध्यान रखनी है। तो गाइस देखते हैं अपना पहला, गाजर घास के संपर्क में अगर मनुष्य आ रहा है तो गाजर घास के परागणों द्वारा मनुष्य में अस्थमा रोग हो जाता है। तो पहला लिखते हैं गाजर, इसके अंदर गाजर घास के परागणों के संपर्क से मनुष्य में अस्थमा रोग हो जाता है। गाइस आप सभी जानते हो अस्थमा रोग क्या किसे बोलते हैं? अस्थमा रोग बोलते हैं गाइस दम, सांस तेज तेज लेना, अपन सांस की बीमारी बोलते हैं, अस्थमा रोग हो जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। गाइस दूसरा आता है इसमें सत्यानाशी के बीजों का सरसों में मिश्रण करने पर सरसों के तेल का सेवन करने से ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, मनुष्य में गाजर घास से तो हो रही गाइस अस्थमा रोग, और सरसों के बीज सत्यानाशी के बीजों का मिश्रण सरसों के तेल में करने पर ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। तो गाइस ये दो पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो गाइस ये अपन को ध्यान रखना है। अगला आता है गाइस तीसरा, जलाशयों में प्रदूषण करना। मैंने कल भी बताया था गाइस जलाशयों में प्रदूषण नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनसे जलाशयों में प्रदूषण हो जाता है, जिनका अपघटन नहीं होता है। तो गाइस जिनका अपघटन नहीं होता है तो गाइस उनसे अपन ऑब्वियसली देखेंगे जलाशयों में प्रदूषण होगा। तो चलिए खरपतवार जलाशयों में प्रदूषित करते हैं क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना। तीसरा आता है जलाशयों में अपघटन। जलाशयों में गाइस वो होगा खरपतवार। तो जलाशयों के अंदर आपको पता है जलाशयों के अंदर जलीय खरपतवार है, वही उसके अंदर खरपतवारों के अंदर वो करेंगे तो हानि पहुंचाएंगे जलीय जीवों को। तो गाइस जलाशयों में भी अपन देख लेते हैं। जलाशयों में सबसे ज्यादा हानि गाइस
मछली को पहुंचती है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जलाशयों के अंदर गाइस मछली पाई जाती है। तो जलाशयों में प्रदूषण करना तीसरा पॉइंट है। जलाशयों में प्रदूषण करते हैं खरपतवार। तो गाइस जलाशयों में प्रदूषण कैसे करते हैं गाइस, वो चीज अपने को पता होना। तो जलीय खरपतवार जलाशयों में प्रदूषित करते हैं, जलीय खरपतवार होते हैं वो जलाशयों को प्रदूषित करते हैं। तो गाइस ये चीज लिख लेनी है, जलीय खरपतवार जलाशयों को प्रदूषित करते हैं। जलीय खरपतवार ही जलाशयों को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। जलीय खरपतवारों का अपघटन हो जाता है गाइस, जिसके कारण ही तो प्रदूषण होगा। इनका अपघटन हो जाता है। जलीय खरपतवार ही जलाशयों के अंदर प्रदूषित करती है, क्योंकि इनका अपघटन हो जाता है। अपघटन हो जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो पानी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित करेंगे। अगला आता है गाइस पशुओं में। तो पशुओं में गाइस चौथा आता है, पशुओं में भी होता है। तो गाइस अगला आता है पशुओं में, पशुओं के स्वास्थ्य पर। हाँ ये पशुओं में वो तो एक ही बात है। तो गाइस पशुओं में आता है, पशुओं में क्या होता है गाइस, ज्वार तो आपने देखी होगी, जंगली ज्वार। जंगली ज्वार में एससीएन या धूरिन, एससीएन को धूरिन बोलते हैं, जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर उसका सेवन कोई भी पशु कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस पशुओं में कौन कर रहा है, पशुओं में कर रहा है जंगली जई। जंगली जई में एससीएन या धूरिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मात्रा अधिक होती है, जिसका सेवन पशु द्वारा करने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, पशुओं में जंगली जई में एससीएन या धूरिन की मात्रा अधिक होती है, जिसका सेवन पशु करने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब आता है गाइस अगला 5, रोग तथा कीटों को शरण देना। कई खरपतवार ऐसे जो रोग तथा कीटों को शरण देते, जैसे कि अपन ने बताया था, एक बार अपन ने पढ़ा था फफूंद। फफूंद के अंदर पेनिसिलिन में अपन ने पढ़ा था, पेनिसिलिन भी अर्कट रोग को शरण देता है। लेकिन खरपतवार कौन सा देता है, तो बाजरी कर्कट रोग को जो खरपतवार है वो है गाइस अंजन घास। अंजन घास बाजरे कर्कट रोग को शरण देता है। तो रोग तथा कीटों को शरण देना। तो अगला पॉइंट है गाइस 5वां, रोग तथा कीटों को शरण देना। तो गाइस रोग तथा कीटों को भी शरण देते हैं खरपतवार। तो बाजरे का अर्कट रोग कौन सा खरपतवार शरण देता है, बाजरे के अर्कट रोग को अंजन घास शरण देता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बाजरे के अर्कट रोग को अंजन घास शरण देता है। अंजन घास गाइस खरपतवार है, अंजन घास शरण देता है।
तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना है कौन सा खरपतवार किसको शरण दे रहा है। तो गाइस इसमें लास्ट आता है फसलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसलों में कौन कौन से पोषक तत्व प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो गाइस अपने ध्यान 6वां पॉइंट लिख ले, फसलों में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा तो गाइस ये है। तो फसलों में प्रतिस्पर्धा गाइस एक तो पोषक तत्वों की होती है, दूसरी जड़ की होती है, अपन ने अभी पढ़ा था पोषक तत्व, जल आदि। तो फसलों में गाइस इनकी प्रतिस्पर्धा होती है, पोषक तत्वों की होती है, जल की होती है और आदि। जल, ठीक है गाइस। तो ये हो गया खरपतवारों से होने वाली हानियां 6 प्रकार की हैं, मैंने आपको 6 बता दी। अब अगला पढ़ते हैं गाइस अपन खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके एक एक के बारे में जानेंगे। तो खरपतवारों का वर्गीकरण अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं गाइस इसके अंदर। तो गाइस अपना अगला टॉपिक आता है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवारों का वर्गीकरण अपना अगला टॉपिक आता है गाइस। तो अपन पढ़ते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो गाइस अपन जानेंगे खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो खरपतवार होते हैं गाइस 8 प्रकार के होते हैं खरपतवार। 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं गाइस वो अपन लिख लेते हैं एक बार। तो गाइस फिर अपन एक ही के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस पहला होता है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार। और गाइस दूसरा होता है सापेक्ष। निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष हो गया, और तीसरा होता है गाइस रोग, रोग खरपतवार। और गाइस चौथा होता है नकलची। नकलची गाइस सेम लिख लेना खरपतवार। और गाइस पांचवा होता है आपत्तिजनक। आपत्तिजनक हो गया, नकलची हो गया। और गाइस छठवा होता है गाइस विकल्पी। और गाइस सातवां होता है अविकल्पी। और गाइस लास्ट होता है स्वयंसेवक खरपतवार। खरपतवार तो गाइस ये होते हैं 8 प्रकार के। ये गाइस 8 प्रकार के हो गए। पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, तीसरा रोग, चौथा नकलजी, पांचवा आपत्तिजनक, छठवा विकल्पी, सातवां अविकल्पी और आठवां स्वयंसेवक खरपतवार। तो गाइस ये होते हैं खरपतवार। अपन गाइस एक एक के बारे में पढ़ते हैं कौन सा क्या होता है कौन सा क्या नहीं होता है। तो गाइस अपन पहला डालते हैं निरपेक्ष खरपतवार क्या है। तो अपन पहला पढ़ेंगे गाइस निरपेक्ष खरपतवार। तो गाइस पहला है निरपेक्ष खरपतवार क्या है। निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार क्या है, यह खरपतवार फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। निरपेक्ष खरपतवार जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें इतना ही है। यह खरपतवार फसलों को
यह खरपतवार फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। तो गाइस इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे मोथा और गाइस दूबघास। तो गाइस ये दो खरपतवार है जो निरपेक्ष खरपतवार है जो कि फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। अब गाइस दूसरा पढ़ते हैं अपन सापेक्ष खरपतवार। तो सापेक्ष खरपतवार के बारे में भी जानेंगे गाइस। दूसरा है सापेक्ष खरपतवार। तो गाइस सापेक्ष खरपतवार क्या है? ये खरपतवार फसलों के बीजों में अशुद्धियों के कारण होते हैं। तो गाइस ये खरपतवार जो है सापेक्ष, तो ये फसलों के बीजों के अशुद्धियों के कारण होते हैं। तो ये खरपतवार फसलों में बीजों के अशुद्धियों के कारण होते हैं। गाइस इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है गेहूं के खेत में चने तथा सरसों का उगाना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है चने के खेत में सरसों का उगाना। तो गाइस ये होते हैं सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या है गाइस? तो पहला पॉइंट है गेहूं के खेत में अगर चने का या गेहूं के खेत के अंदर गाइस चने का या सरसों का उपजाना। गेहूं के खेत में कोई भी पौधा सरसों का उग जाता है तो वो भी एक खरपतवार है। मैंने क्या बोला था गाइस? गलत जगह गलत समय जो भी उग रहा है वो सब खरपतवार के अंदर आता है। सरसों भी एक खरपतवार है। अगर वो गेहूं के खेत में उग रहा है तो वो खरपतवार है, और अगर चने के खेत में उग रहा है तो भी खरपतवार है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, ये एक होते हैं सापेक्ष खरपतवार जो कि बीजों के अशुद्धियों के कारण होते हैं। तो गाइस अगला पढ़ते हैं अपन रोग खरपतवार। रोग तीसरा आता है गाइस अपना रोग खरपतवार। गाइस तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें गाइस हमारा, और आपको अच्छी चीजें मिल रही है गाइस। हम लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं, हमने एक भी दिन ड्रॉप नहीं किया है आपकी क्लासेस के लिए। तो गाइस तीसरा पढ़ते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को गाइस। तीसरा आता है गाइस रोग खरपतवार। तो गाइस रोग खरपतवार क्या है? ये वे खरपतवार हैं जो कि उसी फसल की, जैसे कि अपनी कोई फसल है उसी फसल की उसी की दूसरी किस्म का उगाना। जैसे गेहूं की लोकवन के अंदर सोनालिका का उगाना, यह खरपतवार होते हैं रोग खरपतवार। तो इसका अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे? उसी फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगाना रोग खरपतवार कहलाता है। तो अपन देख लेते हैं गाइस, इसमें अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसी फसल की उसी फसल में दूसरी किस्म का उगाना रोग खरपतवार कहलाता है। रोग खरपतवार क्या है गाइस? उसी फसल में दूसरी किस्म का उगाना रोग खरपतवार कहलाता है। तो गाइस इसका एग्जाम्पल है गेहूं की
सोनालिका किस्म में गेहूं की लोक वन किस्म का उगाना। गेहूं की सोनालिका किस्म में गेहूं की लोक वन किस्म का उगाना। तो गाइस ये होता है रोग खरपतवार, उसी फसल की दूसरी किस्म का उगाना। तो गाइस ये होता है लोक खरपतवार। जिस अपन ये हो गया, तो इसमें है रोग खरपतवार। खरपतवार कौन है? तो गाइस इसके अंदर गेहूं की लोक वन है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अब गाइस अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, रोगिंग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या? रोगिंग प्रक्रिया, उसी किस्म का उगाना। तो ये हो गया गाइस एग्जांपल। अब इसको अलग करना, लोक वन किस्म के बीजों को अलग करने की क्रिया। तो अपन गाइस इसके अंदर एक अगला पॉइंट लिख लेते हैं, खरपतवार लोक वन किस्म के बीजों को अलग करना। अलग करने की क्रिया को रोगिंग कहा जाता है। तो गाइस रोगिंग है, रोगिंग कहलाता है लोक वन किस्म के बीजों को अलग कर लेना, रोगिंग कहलाता है। रोगिंग का मेन उद्देश्य क्या है? रोगिंग का मेन उद्देश्य शुद्ध बीज प्राप्त करना। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, रोगिंग का उद्देश्य भी लिख लेना अपन को। शुद्ध बीज प्राप्त करना। तो गाइस रोगिंग का मेन उद्देश्य है शुद्ध बीज प्राप्त करना, ये रोगिंग का मेन उद्देश्य है। और रोगिंग फसलों में मुख्यतः पुष्पन से पूर्व की जाती है। लोक वन बीजों को अलग करने की क्रिया, तो ये रोगिंग जो होती है, तो रोगिंग फसलों में पुष्पन से पहले, खेत में अपन ने क्रॉप लगा दी, क्रॉप लगाने के बाद अगर अपन क्रॉप को अपन ये अलग करने के बाद, जिस क्रॉप अपनी तैयार हो गई, पक्के कंप्लीट हो गई, तो उसको अपन थ्रेसिंग करवाने के बाद में अलग कर देंगे, तो नहीं हो पाएंगे बीज अलग। तो अपन कैसा करेंगे? फसल उग गई तो उस फसल में अपन देखेंगे कि ये लोग सोनालिका किस्म है, तो सर्वाधिक मात्रा में सोनालिका होगी। अगर लोग बने तो वो पौधा अलग ही दिखेगा पीक फसल में, तो उस पौधे को उखाड़ना रोगिंग कहलाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, रोगिंग फसलों में मुख्यतः पुष्पन से पहले की जाती है। ये चीज गाइस ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना, रोगिंग फसलों में पुष्पन से पहले करते हैं, मतलब उसमें बीज बनने से पहले अलग कर लिया जाता है, उस फसल को पुष्पन से पहले की जाती है। तो गाइस ये ध्यान रखना, रोगिंग प्रक्रिया है वो फसलों में पुष्पन से पहले की जाती है। अगर पुष्पन से पहले नहीं करेंगे, उसमें पुष्प आ गए, तो फिर अपन उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सेम क्रॉप होती है, सेम बीज होते हैं। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे की जितनी भी विधियां उन सबको अपन आगे पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस अपने को जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो गाइस, जिन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए उन लोगों तक आप पहुंचाओ गाइस। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। मिलेंगे कल अगली क्लास में इसी टाइम इसी जगह, ठीक है गाइस, मिलते हैं कल।